सर्व मंगल पर्व दीपावली और संपूर्ण भारत। दीपावली भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। इस पर्व के साथ विभिन्न संस्कृतियों और महापुरुषों के जीवन की महत्वपूर्ण स्मृतियों का सम्मिश्रण हो गया है। उससे किसी एक को अलग करना कठिन है। अलग करना आज आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि ऐसे पर्वों के सम्यक आयोजन से भावात्मक एकता का निर्माण होता है। हालांकि सबका मकसद एक ही है, और वह है आपसी सद्भाव, समभाव और भाईचारे के संदेश का प्रसार करना। लेकिन हमें हमारे देश के त्योहारों और वहां रहने वाले लोगों को भली भांति समझने के लिए जरूरी है कि हम सब यह जानें कि आखिर अलग-अलग धर्मों और स्थानों पर क्या मान्यताएं प्रचलित हैं। हम सब एक दूसरे से इतने अलग होते हुए भी एक समान कैसे हैं? तो चलिए आज हम इसी पर विचार करते हैं कि दीपावली संपूर्ण भारत में सर्व मंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। दीपावली मनाने को लेकर विभिन्न विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कैसे दीपावली मनाई जाती है, तो सबसे पहले उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के क्षेत्र आते हैं। उत्तर भारत में दीपावली का त्योहार भगवान राम की विजय गाथा और कृष्ण के द्वारा शुरू की गई परंपरा नरक चतुर्दशी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दीपावली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले हम धनतेरस मनाते हैं। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, और दीपावली के एक दिन बाद हम अन्नकूटोत्सव मनाते हैं, और दीपावली के दूसरे दिन भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। तो इसीलिए उत्तर भारत में दीपावली 5 दिवसीय पर्व है, और मूल रूप से ये माना जाता है कि बड़ी दीपावली के दिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। शाम के समय गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीप जलाने के बाद पटाखे चलाते हैं। मूल रूप से उत्तर भारत के अंतर्गत इस त्योहार की शुरुआत दशहरे के साथ ही हो जाती है, और उत्तर भारत में यह पर्व बड़े चाव के साथ मनाया जाता है। तो अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र आते हैं। दक्षिण भारत में दीपावली का पर्व केवल 2 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन मनाए जाने वाले नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। नरक चतुर्दशी के दिन लोग पारंपरिक तरीके से स्नान करते हैं। तेल से स्नान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस को मारने के बाद खून के धब्बे हटाने के लिए तेल से स्नान किया था। और दूसरे दिन दीप जलाकर रंगोली मनाकर दीपावली मनाई जाती है। लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। दक्षिण में दिवाली वाले दिन एक अनोखी परंपरा और भी है, जिसे थलाई दिवाली कहते हैं। थलाई दिवाली, जिसमें नवविवाहित जोड़े लड़की के घर जाते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है। घर के सभी बड़े बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद व उपहार देते हैं, और फिर वह जोड़ा दिवाली के शगुन के लिए एक पटाखा चलाता है। सभी लोग मिलकर मंदिर में भगवान के दर्शन भी करते हैं। और वहीं पर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हरि कथा का संगीत में बखान किया जाता है। सत्यभामा की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है,
और कर्नाटक में कृष्ण चतुर्दशी पहला दिन और दूसरा दिन पद्यमी बाली के नाम से प्रचलित है, क्योंकि वहां पर राजा बलि से संबंधित कहानियों का उत्सव मनाया जाता है। महिलाएं गोबर से घर को लीप कर रंगोली बनाकर दीपों से साज सज्जा करती हैं। तो अब पूर्वी भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में दीपावली की अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं। पश्चिम बंगाल में दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी की नहीं, अपितु देवी काली की पूजा का महत्व है। यहाँ के लोग दीपावली पर घरों और मंदिरों में मां काली की पूजा अर्चना करते हैं। प्रसाद के रूप में मिठाई, दाल, चावल और मछली चढ़ाते हैं। ओडिशा में दिवाली के अवसर पर लोग कौरिया काठी करते हैं। यह एक अनुष्ठान है जिसमें लोग अपने मृत पूर्वजों की पूजा करते हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए जूट की जड़ें जलाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग दीपावली के पर्व पर लक्ष्मी, गणेश और काली मां की पूजा करते हैं। और वहीं बिहार और झारखंड में दीपावली के पर्व पर पारंपरिक गीत और नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी काली की पूजा का विशेष महत्व है। पश्चिम भारत में कैसे दीपावली मनाई जाती है? क्योंकि पश्चिम भारत के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन, दीव आदि के क्षेत्र आते हैं। उत्तर भारत की तरह पश्चिम भारत में भी दीपावली का त्योहार 5 दिवसीय होता है, लेकिन महाराष्ट्र में यह पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। दक्षिण के लोग पहले वसुर बरस मनाते हैं, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। दूसरे दिन धनतेरस मनाते हैं, जिसमें व्यापारी वर्ग बही खाते का पूजन करते हैं। तीसरे दिन नरक चतुर्दशी होती है, जिसमें उबटन करके सूर्य उदय से पहले स्नान करने और स्नान के बाद परिवार सहित मंदिर जाने की परंपरा है। चौथे दिन दीपावली मनाई जाती है। शाम के समय मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। करंजी, चकली, लड्डू, सेव जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। गुजरात में भी दीपावली को नए साल के रूप में मनाया जाता है। गोवा शहर में भी दिवाली की बहुत धूम देखने को मिलती है। पारंपरिक रूप से नृत्य और संगीत पर काफी जोर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ दीपावली भी भगवान राम और भगवान कृष्ण के सम्मान में मनाई जाती है। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन यहाँ पर राक्षस के विशाल पुतले बनाए और जलाए जाते हैं। अब मध्य भारत की बात करते हैं। मध्य भारत में 2 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ भी दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। आदिवासियों में दीपावली के त्योहार को लेकर काफी उत्साह रहता है। इस दिन स्त्री पुरुष नृत्य करते हैं, एक दूसरे के बीच दीप दान की भी परंपरा को निभाते हैं। मध्य भारत में रंगोली की बजाय मांडना बनाने की परंपरा है। यहाँ दियों और मोर के पंखों से घरों को सजाया जाता है। तो दोस्तों, हर प्रदेश के अंतर्गत दीपावली का त्योहार खास रूप में मनाया जाता है। अलग-अलग मान्यताएं हैं, अलग-अलग परंपराएं हैं और उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हुए संपूर्ण भारत के अंतर्गत अखंड दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है, आपसी सद्भाव, समभाव और भाईचारे का संदेश देना। तो हम सभी मिलकर दीपावली पर्व के माध्यम से सामूहिक आयोजन करके भावात्मक एकता का परिचय देते हैं। तो आप सभी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।